से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू। आपको बता दें, लखनऊ के वेब कास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी 75 जनपदों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। नकल करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्रीय व्यवस्थाओं को आपको बता दें कि अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था खराब नजर आती है तो एफआईआर दर्ज भी कराई जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा जारी है। 8,753 परीक्षा केंद्र है, जबकि 242 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील है। वहीं आपको बता दें कि 936 केंद्र संवेदनशील है, जबकि 58,85,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जो परीक्षार्थी हैं वो इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। 2 पालियों में आयोजित हो रही है ये परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 11:15 तक रहेगी। वहीं दूसरी पाली की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से दूसरी पाली की शुरुआत होगी, जो कि 5:15 तक परीक्षा की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि 10वीं में 27,69,258 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 12वीं की अगर बात कर ली जाए तो 31,16,487 छात्र छात्राएं पंजीकृत। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और लाइव रिकॉर्डिंग यहां पर जारी है, यानी कि लाइव देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि तमाम तरीके के इंतजाम कर लिए गए हैं। किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा बनाई जाए उसको देखते हुए भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी के जरिए। 2 पालियों में आयोजित हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षा। आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पहली पाली शुरू हो चुकी है, यानी कि 8 बजे से परीक्षा जो यहाँ पे छात्र हैं वो दे रहे हैं, जो कि 11:15 तक ये परीक्षा देंगे। तो इसी बीच आपको 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। वो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो परीक्षाएं है वो चल रही है। झांसी की ये तस्वीर देखिए, सहारनपुर और मेरठ, ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और क्योंकि 2 पाली में परीक्षाएं होनी है, पहली पाली की शुरुआत हो चुकी है 8 बजे से, यानी कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पाली की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जो कि 5:15 तक परीक्षा दी जाएगी। हालांकि ये 3 तस्वीर एक झांसी से हम आपको दिखा रहे हैं, जब परीक्षा केंद्र पहुंचे ये छात्र। वही अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के बीच आजमगढ़ से राम अवतार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अनिकेत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा शुरू हो चुकी है पहली पाली की। देखिए सपना, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि अब की जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होनी है उन्हें नकल विहीन बनाना है, ताकि जो जो प्रदेश का जो युवा है उसे एक बेहतर और सुंदर भविष्य मिल पाए। और यही कारण है कि बड़ा फैसला किया गया कि नकल विहीन परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर करानी है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जितने भी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 8,753 परीक्षा केंद्र सपना बनाए गए हैं, उन सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाया गया है। इसके साथ साथ उन सीसीटीवी में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, यानी कि अगर कोई भी कानाफूसी भी अगर होती है क्लासरूम के अंदर, तो वो सीधा उस सेंटर तक पहुंचेगी जहां पर इसका केंद्र बनाया गया है। तो पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो परीक्षाएं हो रही हैं वो पूरी तरह से 100% नकल विहीन रहे, और जो जो मार्क्स जो बच्चे पाए
वो उनके अपने हों और जो भविष्य उनका संवरता हुआ नजर आए। और यही कारण है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम जगहों पर जो अति संवेदनशील जो सेंटर हैं वहां पर एसआईटी और एलआईयू, एसटीएफ और एलआईयू को भी लगाया गया है, ताकि उनकी चौकसी रहे, उनकी निगरानी रहे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और कोई भी नकल ना हो पाए। उसको लेकर पूरी तरह से खाका तैयार कर लिया गया है। और जो 8,753 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 58 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर के हैं जो परीक्षा दे रहे हैं आज, तो पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो परीक्षा है नकल विहीन कराई जाए। और उसको लेकर अब पूरी मुस्तैदी के साथ में प्रशासन और एसटीएफ और एलआईयू भी लगा हुआ है। सपना बिल्कुल, और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। राम अवतार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। राम अवतार, वहां किस तरीके की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? सपना जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों जो आज से परीक्षा शुरू हुई है 16 फरवरी से, ये पूरी तरह से एकदम नकल विहीन परीक्षा बनाई गई है और इसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आजमगढ़ में हम तस्वीरों में आपको साफ दिखा सकते हैं कि लगभग कुछ दूरी पर हम लोग खड़े हैं और देखिए यहाँ पे एसटीडी इंटर कॉलेज है, यहाँ पे परीक्षाएं हो रही हैं और कुल मिलाकर करके चाक चौबंद व्यवस्था है। और आजमगढ़ में कुल 2,06,225 हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन नकल जरा भी नहीं होने के लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। और आजमगढ़ में कुल 4 सुपर जोनल और सब जोनल 41 सेक्टर सहित 326 मजिस्ट्रेटों को तैयार किया गया है। साथ ही इतनी व्यवस्था बना दी गई है कि सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे से और कैद की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही जरा भी बरतने को जिला प्रशासन आजमगढ़ तैयार नहीं है और किसी भी तरह से परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए पूरी कमर कस चुका है आजमगढ़ प्रशासन। और आगे परीक्षाएं जो भी हो 16 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक परीक्षा होनी है, लेकिन नकल के नाम पर इस बार नकल माफियाओं पर भी नकेल कसी जाएगी और साथ ही नकल के लिए पूरी रोक लगा दी गई है। और जहां परीक्षा केंद्र है वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति उस तरह का संदिग्ध भटक नहीं सकता है। और परीक्षा को लेकर के जो योगी सरकार की मंशा है वो अब धरातल पर दिख रही है। और आपको बता दें सपना जी की ये एसकेडी विद्या मंदिर एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज है, जो कि आज परीक्षा हो रही थी शुरू, जब बच्चे प्रवेश कर रहे थे तो इन्होंने बच्चों को तिलक लगाया, अक्षत लगाया और संकल्प दिलाया कि हम नकल नहीं कराएंगे। और नकल बच्चों को भी उन्होंने जागरूक किया कि हम नकल बिना नकल के अगर आप पास होंगे तो निश्चित आपको ज्ञान भी बढ़ेगा। और साथ ही अगर यही व्यवस्था रही सपना जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ सालों के बाद से अब नकल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जी सपना जी, बिल्कुल। और इसके लिए यूपी पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते थे कि क्योंकि यहाँ पर नकल अक्सर देखी जाती थी। हालांकि योगी सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है। इसी बीच विवेक रजौरिया भी हमारे साथ झांसी से जुड़ गए, उनसे भी जरा जानकारी ले लेते हैं। झांसी में इस वक्त कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, व्यवस्था कितनी दुरुस्त? बिल्कुल सपना, बात करें झांसी की तो आज से जिस तरह यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, प्रशासन ने पूर्ण रूप से अपनी कमर कस ली है। झांसी जनपद में अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों की तो 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर कड़ी निगरानी पुलिस की है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट की तो जोनल मजिस्ट्रेट 9 और कक्ष निरीक्षक 2879 कक्ष निरीक्षकों को तैनात किया गया है। हर एक जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील है। फिर जिस तरह से जो परीक्षा है, परीक्षा को पूर्ण रूप से नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, ये बड़ागांव इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है जहां जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यदि हम बात करें सुरक्षा की तो लगातार सुरक्षा की दृष्टि से हर एक पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जनपद में लगभग 4,374 जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। लगातार लाइव मॉनिटरिंग इनकी जो है मॉनिटर हॉल में किया जा रहा है। लखनऊ से लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है, झांसी जनपद से भी मॉनिटरिंग हो रही है। और सबसे बेहद बात तो ये है झांसी में जिस तरह सुबह जब परीक्षा देने के लिए छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे उनकी जांच की गई और उन्हें कहीं ना कहीं एक आशीर्वचन भी दिया गया शिक्षकों के द्वारा। उन्हें एक जिस तरह से जो परीक्षा में चुनौती होती है छात्रों को, उनको बराबर समझाया गया कि किसी भी तरह से घबराना नहीं है, लगातार अच्छे से अपने पेपर को देना है।
तो हर एक जगह बिल्कुल शांति व्यवस्था भी कायम है। लगातार पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। जिस तरह से सुरक्षा की यदि हम बात करें तो जगह जगह पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी सपना। बिल्कुल विवेक, और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर भी सभी जितने भी छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट भी बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी हम तक साझा की।